हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे जो जेईई एडवांस 2009 का है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेट जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पहले इसको ही देखो, जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर की खासियत क्या होती है कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, वो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बराबर हो जाता है। इसका कॉन्जुगेट इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बराबर हो जाता है। तो ये दो बात तो इंटरेस्टिंग आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका कॉन्जुगेट और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये दोनों सेम होता है। ये सिर्फ तभी होता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो ये बात ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसको अभी बता देते हैं। तो ये चीज़ को आपको हमेशा नोट करना है कि जब भी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये बात तो लागू होगी। अब मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एम इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 2m-1 एट थीटा इक्वल टू 2। देखो, इमेजिनरी पार्ट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो भी सम करने के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है ना, ये एक्सप्रेशन कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं। ये पूरा ही एक्सप्रेशन कंफ्यूज करेगा, लेकिन कुछ इसमें नहीं है। आप समेशन कर रहे हैं एम में, एम इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 15 और ये एम यहाँ पर है, और इमेजिनरी पार्ट बाद में निकालेंगे। तो एक काम करो, इमेजिनरी पार्ट को तो अलग कर लो, मतलब समेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 2m-1। एम रेंज कर रहा है 1 से लेके 15, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो कि इमेजिनरी पार्ट को समेशन से बाहर निकालिए। मतलब जो समेशन करेंगे फिर वो जितना भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका हम इमेजिनरी पार्ट निकाल दें। तो जेड की पावर 2m-1 और एम रेंज कर रहा है 1 से लेके 15 तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इमेजिनरी पार्ट बाद में निकालेंगे, पहले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर लेते, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बना लेते हैं, उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा आपका z, m को 1 रखा तो z की पावर 1, 2 रखा तो z की पावर 3, लाइक दैट z की पावर 29। m को 15 रखूँगा, 30-1। ठीक है, ये कितने टर्म्स है टोटल? ये टर्म्स कितने हैं? आपने m की वैल्यू 1 से लेके 15 तक लिखा है, तो 15 टर्म्स है। और ये काय में है? जीपी में। जीपी में ये फर्स्ट टर्म बन गया आपका। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो, तो मतलब जीपी में फर्स्ट टर्म जेड है और कॉमन रेशियो आपका जेड स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके 15 है। तो ये सम तो जीपी से निकाला जा सकता है, करेक्ट। तो जीपी से इमेजिनरी पार्ट बाद में, पहले हम सम निकालेंगे a इंटू 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये फार्मूला होता है जीपी के n टर्म्स के सम का, करेक्ट है। फाइन, a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं z, a का वैल्यू z है, r का वैल्यू z स्क्वायर है, r का वैल्यू z स्क्वायर, और n का वैल्यू 15 है, r का वैल्यू z स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1 - z की पावर 30 डिवाइडेड बाई 1 - z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक के तो हम पहुँच गए। अब आता है मेन स्टेप। जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और वो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है जिसमें ये
यूनिमॉड्यूलर कॉन्सेप्ट, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, इस जेड को इधर नीचे लिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को मैंने इधर ला लेना, 1 माइनस जेड की पावर 30, और ये हो जाएगा जेड को इधर डिवाइड किया तो 1/z, और यहाँ आ जाएगा जेड, करेक्ट है। जेड इधर डिवीजन में आ गया, जेड स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जेड, और 1/z। अब आ गया आपका ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, तो 1/z को मैंने अभी बताया था कि ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z कॉन्जुगेट 1/z के इक्वल होता है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस जेड की पावर 30 बाई जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड, करेक्ट। हाँ, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस जेड की पावर 30, तो अपन डिमोर्स थ्योरम से लगा लेंगे, है ना। cos 30 हो जाएगा, cos 30 थीटा प्लस आई साइन 30 थीटा, ओके, और डिवाइडेड बाय, अब आप देखो z कॉन्जुगेट है मतलब cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा, और इसमें से माइनस करेंगे z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास में क्या बचेगा, ओके। तो इतना मैं मिटा देता हूँ, फिर से वापस यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब आप देखेंगे तो ये 1 माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 1 माइनस cos 30 थीटा माइनस आई साइन 30 थीटा, और डिवाइडेड बाय में इस बार आएगा -2 आयोटा साइन थीटा ओनली, ठीक है। अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, नीचे में हमको इमेजिनरी पार्ट निकालना है, मतलब जब भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ पर आपका नीचे में रियल नंबर चाहिए, अभी इमेजिनरी है, तो 1/i कन्वर्ट कर देते हैं माइनस आई में, दिस इज इमेजिनरी पार्ट माइनस आई 1 माइनस cos 30 थीटा माइनस आई साइन 30 थीटा, और डिवाइडेड बाय -2 साइन थीटा। अब ये रियल नंबर है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, माइनस आई से मल्टीप्लाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर माइनस साइन 30 थीटा माइनस आयोटा 1 माइनस cos 30 थीटा डिवाइडेड बाई -2 साइन थीटा, हो गया। अब आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अब आपका निकल गया, ये तो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें माइनस है 1 माइनस cos 30 थीटा डिवाइडेड बाई -2 साइन थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, और इस इमेजिनरी पार्ट को एक थीटा इक्वल टू 2 में निकालना है, तो थीटा इक्वल टू मतलब 1 माइनस cos 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये तो हो गया 60 डिग्री, 1 माइनस cos 60 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा 2 है, 2 डिग्री है, करेक्ट है। फाइन, तो cos 60 का वैल्यू रख दो, cos 60 कितना होता है 1/2 ना, दिस इज 1/2
बाई 2 साइन 2 डिग्री, मतलब 1/4 साइन 2 डिग्री, ये आंसर होगा करेक्ट। 1/4 साइन 2 डिग्री। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो फिर से इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आपको देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, या फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज पोलर फॉर्म, जो कि इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। और फिर z इक्वल टू ई की पावर आई होता है थीटा, जो कि आइलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पोलर फॉर्म की बात कर रहा है। तो पोलर फॉर्म से हम इसकी हायर पावर निकालते हैं, यहाँ z की पावर 30 निकालना है, डी मोर्स थ्योरम लग जाता है। तो लेकिन ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होने से ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि उसका कॉन्जुगेट उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सेम होता है। तो यहाँ से जब मैंने ये जो स्टेप लिखा था ना, ये स्टेप इम्पोर्टेंट था। इस स्टेप को अगर आपने पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है।